नाटक से पहले लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़रा सी जब वो बात जानते हैं भाई किस लिए आए हैं, और हम इतना ही जब बात करते हैं कि कुछ पेड़ पौधों के रख रखाव के बारे में है, कोरोना महामारी फैली है, इससे कैसे बचा जाए, तो ऐसी ऐसी जब बात करते हैं कि, और आज़ादी का 75वां जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में जो नाटिका लेके निकले हैं, तो इस नाटक के माध्यम से हम यह सारी बात करना चाहते हैं। तो इस तरह के सवाल पनपने लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, समाज यहाँ तक पहुँच चुका है, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन जैसे ही नाटक देखते हैं तो पता नहीं क्या एक जादू जैसा असर होता है, फिर वो सवाल पूछने नहीं, अपने जो अनुभव उनके बने हैं नाटक के दौरान, उनको जो महसूस हुआ है उसको बताने के लिए हमें पकड़ते हैं। और हमें लगता है कि हम रंगकर्मियों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। नमस्कार, आज हम हैं करनाल ज़िला के उचाना गांव में। यहाँ पे रिदम रंगमंडल की तरफ से एक परफॉर्मेंस हुई है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, और उस परफॉर्मेंस, उस नाटिका का नाम है सोन चिड़ैया सोन चिड़िया। और उस परफॉर्मेंस के मुख्य किरदार प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रवेश त्यागी जी हमारे साथ में हैं। प्रवेश त्यागी जी बचपन से रंगमंच से जुड़े हैं, बचपन से। ये करनाल ज़िला के घरोंडा खंड का गांव पुंडरी गांव से हैं, और बचपन में जो फोक थिएटर है उसके साथ जुड़े रहे। गांव में, गांव के स्तर पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं, और बाद में साक्षरता अभियान में एक मुख्य भूमिका, साक्षरता के फैलाव के लिए, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो थिएटर हुआ उसमें अग्रणी नेतृत्वकारी भूमिका प्रवेश जी ने निभाई। और आज जिस तरह के संकट के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, कोरोना का संकट, उससे हम निकले हैं, और आगे आने वाली तरह तरह की चुनौतियों की चर्चाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। ऐसे समय में भी जो न रुके और लगातार छटपटाए, लोगों से संवाद करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों के बीच में रंगमंच करने के लिए, और बहुत बड़े सरोकारों के साथ रंगमंच करने वाले साथी हैं प्रवेश त्यागी जी हमारे साथ में हैं। हमारे सामने जो ये पूरी रंग यात्रा रही है, सभी ज़िलों से ये गुजरी है, और बहुत ही अच्छी नाटिका हमने देखने को मिली है। इस पे हम जो प्रवेश जी के एक्सपीरियंस हैं वो जानना चाहेंगे। प्रवेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमें जो ये रंग यात्रा थी, रिदम रंग यात्रा, जो ये हुआ है पूरा, आप गए हैं ऐसे संकट के दौर में, और बहुत तरीके की चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस का आपने सामना करते हुए लोगों के साथ संवाद स्थापित किया है, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, और सभी दर्शकों से रूबरू कराने के लिए अरुण कहरबाजी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया कि अपने चैनल पे मुझे जगह दी। और रही बात इस रिदम रंग यात्रा की, क्योंकि हमारा मानना है कि इस तरह की यात्राओं के बिना, इस तरह की गतिविधियों के बिना हमारा सामाजिक सरोकार का जो एक मकसद है, जो सपना है, जो उद्देश्य है, वह कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। और करने को बातें बहुत सारी हैं, और लेकिन अभी ख़ास तौर पे जो रिदम रंग यात्रा के अनुसार हम बैठे हैं बात करने के लिए, क्योंकि रिदम रंग यात्रा का जो पड़ाव और इसका जो एक दायरा बना है, बहुत कम समय में, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत कम समय में मैंने देखा है कि, क्योंकि मुझे लगभग 16-17 साल हो चुके हैं, और मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, बहुत सारी संस्थाओं के साथ में, और हम खुद भी मतलब कई तरह की गतिविधियां करते रहते हैं कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से। लेकिन मैंने रिदम रंग यात्रा के साथ में जो महसूस किया कि इतने कम समय में और इतने लोगों तक पहुंच बनाना ये काबिल तारीफ़ है, और हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिलना ये मेरे लिए गर्व की बात है। और रही सामाजिक सरोकार से जोड़कर रिदम यात्रा की बात, कि
जो नाटक से भी हमने कहने की कोशिश की, जो सोन चिड़िया नाटक है, जो कहता है कि आज़ादी से पहले हमारा जो भारत था उसमें तकरीबन भाईचारा ज़्यादा था। हम जब गंभीरता से पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, और लेकिन कौन सी वो समाज विरोधी ताकतें आई कि जिन्होंने पहले भी अपना यह असर डाला कि जो फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पे आई और विशेष समुदायों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा की, और तब जाकर के हमारे सोने की चिड़िया को लूटा गया। और वही नीति आज भी कायम है, क्योंकि समाज विरोधी ताकतें जो मौजूद हैं तो आज भी अपने अपने तरीके से उस उद्देश्य पे वो लगे हुए हैं। लेकिन ज़रा सी भी संवेदनशीलता जिन इंसानों के अंदर है वह थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे नाटक के माध्यम से जब इस तरह का कोई विचार, इस तरह की कोई बात सामने आती है तो हमने महसूस किया है कि भले ही जब नाटक की टीम सोसाइटी में जाती है तो एक बार के लिए लगता है कि कोई खेल तमाशे वाले हैं, मांगने खाने वाले हैं, तो तरह तरह की संज्ञा मिल जाती है। सामने से नहीं मिलती तो पीठ पीछे मिल जाती है, लोग कानाफूसी करते हैं। लेकिन हम इस कॉन्फिडेंस के साथ में फिर भी लोगों के सामने पेश होने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें जो विश्वास है कि जब ये नाटिका एक बार वो कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद उनकी धारणाएं बदलती नज़र आएंगी, जो कि हमारा एक्सपीरियंस भी बना है पिछले कई सालों का। और इस रिदम रंग यात्रा ने भी हमें इसका अनुभव कराया है, क्योंकि एक बार के लिए शुरुआत में जो नज़रिया लोगों का होता है, लेकिन जैसे नाटक शुरू होता है और नाटक के एंड तक आते आते उनका टोटली नज़रिया बदल चुका होता है। और अंत का जो सीन नाटक में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रकृति के साथ जो छेड़खानी इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते की है, और अभी हाल ही में सभी ने देखा है, पूरी दुनिया ने नज़ारा देखा है किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। और अक्सर ये भी हम गांव समाज में देखते रहते हैं कि इसका जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है कि भगवान की लीला है या अगले पिछले जन्म का कोई एक कारण है। लेकिन नाटिका देखने के बाद यह बात वो मान चुके होते हैं, समझ नहीं चुके होते बल्कि मान चुके होते हैं कि इंसान के छोटे छोटे स्वार्थ के चलते जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़खानी करने की आदत बनी है, जल को नहीं बख्शा, पहाड़ों को नहीं बख्शा, पेड़ पौधों को नहीं बख्शा, और उसकी किल्लत के कारण जो शुद्ध हवा गायब हुई है, वातावरण जो दूषित हुआ है और ऑक्सीजन की जो कमी हुई है। पहले हमने देखा कि पानी बोतलों में बंद होके बिकने लगा और ये हमारी आंखों के सामने होने लगा है, और अभी ऑक्सीजन का तो जो हाहाकार मचा है और उसके लिए तो हमारे पास भी कोई शब्द नहीं मिलते। लेकिन जब सोन चिड़िया नामक नाटक रिदम रंगमंडल के माध्यम से लोगों के सामने आया तो हमने देखा कि लोगों ने जो अपनी धारणा बना रखी थी तो उनकी धारणाएं बदलना शुरू हुई हैं। और नाटक से पहले लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़रा सी जब वो बात जानते हैं भाई किस लिए आए हैं, और हम इतना ही जब बात करते हैं कि कुछ पेड़ पौधों के रख रखाव के बारे में है, कोरोना महामारी फैली है, इससे कैसे बचा जाए, तो ऐसी ऐसी जब बात करते हैं कि और आज़ादी का 75वां जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में जो नाटिका लेके निकले हैं, तो इस नाटक के माध्यम से हम यह सारी बात करना चाहते हैं। तो इस तरह के सवाल पनपने लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, समाज यहाँ तक पहुँच चुका है, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन जैसे ही नाटक देखते हैं तो पता नहीं क्या एक जादू जैसा असर होता है, फिर वो सवाल पूछने नहीं, अपने जो अनुभव उनके बने हैं नाटक के दौरान, उनको जो महसूस हुआ है उसको बताने के लिए हमें पकड़ते हैं। और हमें लगता है कि हम रंगकर्मियों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि सामने 100 लोग भी अगर जब बैठ के कुछ बात नाटक की देखते हैं, सुनते हैं, और उसमें से 10 लोग भी हमसे बात करते हैं, और उसमें से हमें जब पता चलता है कम से कम 2 लोगों ने भी अमल किया, तो हमें लगता है कि रिदम रंग यात्रा सफल हुई है। तो इस तरह का एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमारा बना है समाज के साथ में। आपने प्रवेश जी जो नाटिका का जो पर्यावरण चिंतन है और जो आज़ादी का पूरा कंसेप्ट है, पूरी अवधारणा है,
उस पर विस्तार से बात रखी है। एक नाटिका का जो एक पहलू है वो लैंगिक संवेदनशीलता, लड़कियों की बराबरी का सवाल आपने बहुत प्रमुखता से उठाया है इस नाटिका के अंदर। ये हम देखते रहे हैं साक्षरता अभियान के नाटकों में भी, जब लड़के और लड़कियां मिलकर के नाटक खेलते थे तो हमारे समाज की तरफ से अलग अलग तरह की, जो दर्शकों की तरफ से भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं शुरुआत में तो ख़ास तौर से मिलती थी कि लड़के और लड़कियां ये कैसे। और इस जो टीम का संरचना है, टीम का निर्माण है, टीम का गठन है, उसमें भी लड़कियां थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब ये सवाल भी आप उसमें रख रहे हैं नाटक में, क्या जो पुराने हमारे एक्सपीरियंस हैं नाटक के जिस तरीके से देखा जाता था लड़के और लड़कियों को एक साथ नाटक खेलते हुए, और फिर उनके अंदर द्वंद्व उठते थे, और नाटक के द्वारा ख़ास तौर से एक नई शुरुआत आदि नाटकों के द्वारा तो फिर उनके अंदर एक रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होती थी। तो उस पूरे एक्सपीरियंस के संदर्भ में इस नाटक और इस नाटक टीम के गठन और लोगों के बीच में खेलने के अनुभव को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और कुछ पुराने समय को कुरेदा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रेरणा है और कहीं ना कहीं आप उसके साक्षात मेरे मार्गदर्शक भी रहे हो। हमारी एक जो टीम हुआ करती थी जिनसे मैं प्रेरणा लेता था, और मुझे खुशी है कि अपनी उस मार्गदर्शक की टीम में से मैं एक व्यक्तित्व के साथ में बातें करने का मौका मिल रहा है। तो हम अभी भी जो नाटक लेके निकले हैं सोन चिड़िया, तो इसमें भी हमने कुछ दृश्य डाले हैं, और वो इसी मकसद से डाले हैं क्योंकि बचपन में मेरा जब जुड़ाव बना था साक्षरता के माध्यम से, इस तरह की विधा से, कि कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से हम इस तरह का काम करें कि समाज में बराबरी पैदा हो। तो हालांकि शुरुआती दौर में मुझे कलाकार के नाम पे केवल फिल्में और टीवी में आने वाले नाटक ही नज़र आते थे, और जैसे ही साक्षरता से जुड़ के जब मेरी एक गतिविधि शुरू हुई, एक शुरुआत हुई, तो जैसे जैसे मैं उसमें रमता चला गया तो मुझे समझ भी आया कि कला जो है वह समाज के लिए एक आईने का काम करती है, न कि केवल मनोरंजन का। और जैसे इसमें मुझे बेहतरीन मार्गदर्शक मिलते गए तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समझने का मौका मिला, और आज भी मैं सीखने का जिज्ञासु रहता हूँ। और रही बात समानता की और जेंडर की, अगर हम बात करें तो उस समय भी कहीं ना कहीं एक तो कलाकारों को लेके ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि कलाकार के साथ विडंबना ये है कि उनको खुद को कोई दर्जा नहीं मिला। ऊपर से लड़कियां जब इस तरह का काम करती है, रंगमंच करती है, नाटक करती है, किसी भी कला के माध्यम से लोगों से रूबरू होने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं हीन भावना से देख लिया जाता है उनको, क्योंकि सोच ये बनी हुई है कि एक तो ये नाटकबाजी ठीक बात नहीं है, और ऊपर से लड़कियां अगर इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बखेड़ा ही हो जाता है। लेकिन नाटक रंगमंच जो है वह समाज को हमेशा जोड़ने का काम करता है, तो इसीलिए इस तरह की चुनौतियां रंगमंच के लिए उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे सोन चिड़िया में आपने देखा कि एक दृश्य दिखाया गया कि लड़की को पढ़ने से रोका जाता है कि कॉलेज में नहीं जाएगी, उसकी फैमिली की तरफ से इस तरह के आर्गूमेंट आते हैं, और रीज़न क्या दिया जाता है कि आजकल बहुत सारी जो छेड़खानियाँ होती है वो इसलिए होती है कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है कॉलेज में जाने के लिए, कोर्स करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो बाहर जाके उनको बाहर की हवा लग जाती है, और क्या किस तरह से तय करते हैं, क्या धारणा बनाते हैं हवा लगने की, कि जीन्स डालती है, फैशन करती है, पहनावा बदल जाता है, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और जब इस तरह के भड़काऊ कपड़े डालते हैं तो उनसे घटनाएं ज़्यादा होती है। और लेकिन हम सोचते हैं, जो नाटक के माध्यम से सवाल उठाया, कि अगर घटनाओं के पीछे किसी फैशन या जीन्स या पहनावे का दोष है, तो आज आए दिन के अखबार हमें बताते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत सारे बलात्कार हो रहे हैं, और यह समाज में
आम समाज में, गांव में और पवित्र स्थल जिसको माना जाता है, तो अभी फ़िलहाल की घटनाएं देखने सुनने को आती है कि मंदिर को भी नहीं बख्शा गया। ऐसी ऐसी घटनाएं हम सबके सामने आ रही है। तो फिर ऊपर से बचपन से ही भेद पैदा कर दिया जाता है कि लड़का और लड़की अलग अलग है, अगर लड़का है तो मर्द है, एक ऐसी भावना उसके अंदर खेल खेल में डाल दी जाती है। क्योंकि और लड़कियों को कमज़ोर कैसे जताया जाता है कि बचपन से ही अगर लड़कों के लिए हम खेल खिलौने लाते हैं तो ला के दिखाएंगे उनको बंदूक, मोटरसाइकिल, कार, कुछ ऐसे जिससे उनको एहसास कराएंगे कि ये थोड़ा सा भारी भरकम है तो इनको एक मर्द कर सकता है जो कि तुम बन के पैदा हुए हो। और लड़कियों के लिए जब बात आएगी तो उनके लिए खिलौनों में गुड़िया और कुछ मेकअप का सामान और एक किचन सेट, रसोई का कुछ छोटा छोटा उसमें सामान होता है। और ये दे कर के उनको जता दिया जाता है कि तुम जो हो इस काम के लिए ही पैदा हुई हो, इस गुड़िया की तरह सजो और संवरो और घर में बैठी रहो और ये लो रसोई का कुछ सामान, इसकी अपनी आदत डाल लो क्योंकि बड़ा होकर तुम्हें यही काम करना है। और जबकि अगर मौका मिले तो आज हमारे सामने ये प्रमाण है कि आज भी देश में जितने मेडल आ रहे हैं वो सब लड़कियां लेके आ रही है ज़्यादातर। तो सोन चिड़िया कोशिश करता है ये सवाल उठाने की कि केवल इसलिए किसी लड़की को पढ़ने के हक से न रोका जाए क्योंकि वह लड़की है, पहनावा बदल जाएगा। अगर ज़रूरत है तो उस सोच को बदलने की ज़रूरत है जहाँ से इस तरह की मानसिकता आती है। क्योंकि अगर पहनावे या फैशन की बदौलत इस तरह की घटनाएं होती तो हमारे खुद की बच्चियां भी हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे घरों में हमारी माताएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं और एक समय में हम सब अवस्था में एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरी महिलाओं को, दूसरी लड़कियों को ज़रा से भी थोड़ा हट के पहनावे में देख लेते हैं तो न जाने क्यों मन मचल जाता है। तो इस तरह के सवाल कुछ उठाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें समय का मुझे लगता है कि काफ़ी दबाव है और हम आपसे फिर विस्तृत बातचीत के लिए कभी समय निकालेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और बहुत अच्छी बातचीत रही है, संक्षिप्त भले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।